ओके। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे से डिफेंस एकेडमी और मैं हूं आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी। आज मैं आप सभी से बात करने आया हूं एक ऐसे ओलंपियाड के बारे में, एक ऐसे एग्जाम के बारे में जो स्कूलिंग बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, चाहे उनकी एज 6 साल हो या वो 18 साल हो, 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए सभी के लिए ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एप्लीकेबल भी है। देखो, इस एग्जाम के दो फायदे हैं। पहले, इस एग्जाम का फायदा ये है कि आप अपनी मैथमेटिक्स स्किल को पहचान पाओगे। आपको पता लग पाएगा कि आपकी मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है, कितनी स्ट्रांग है, और उसको आप किस तरीके से और स्ट्रांग कर सकते हो। तो आप एक तो उसको जज कर पाओगे। दूसरा, अगर आप आजकल के जमाने में देखते हो तो आजकल का जमाना जो है, आजकल का जो टाइम, मॉडर्न जो टाइम चल रहा है, वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव टाइम है। और हमारे बच्चों कहीं ना कहीं से कॉम्पिटेटिव टाइम्स के अंदर इसको अगर उनको लड़ना है तो उनको अभी से उसको फेस करना आना चाहिए। तो ये ओलंपियाड एग्जाम उनकी हेल्प करेगा, क्योंकि इस ओलंपियाड में जो है ऑल ओवर इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो वो एक ऐसे लेवल पर अपने आप को पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एक ऐसे लेवल पर अपने आप को फेस कर पाएंगे जहां पर उनके जैसे ही बहुत सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, जिसमें अपने आप को पहचान पाए और अपनी स्किल को और ज्यादा सुधार पाए। तो दो फायदे तो मैंने आपको बताए। एक सबसे बड़ा इसमें जो फायदा बच्चों को होने वाला है कि वो अपनी स्किल तो सुधार ही पाएंगे, उसी के साथ इसमें बहुत अच्छे अट्रैक्टिव प्राइज मनी भी रखी है बच्चों के लिए, जो है 1 लाख रुपए। मतलब अगर आपके बच्चे मैथमेटिक्स में थोड़ी सी अच्छी कमान बना लेते हैं और इस एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो अपनी स्किल के साथ साथ 1 लाख रुपए का प्राइज भी जीत सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी ये पूरा ओलंपियाड होने वाला है, बहुत ही अच्छे ओलंपियाड है। तो मैंने कहा क्यों ना आपसे मैं इसको डिस्कस करूं। तो अगर मैं इस ओलंपियाड की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें करूं, कौन इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है, इसका एग्जाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या क्या बच्चों को पढ़ना है, किन कौन से लेवल पे एग्जाम होता है, इसकी फिर आप तैयारी कैसे करोगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो स्किप करी तो कहीं ना कहीं आप 1 लाख रुपए जीतने से तो रह ही जाएंगे और साथ ही अपनी स्किल को भी नहीं सुधार पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये आप सभी के लिए है, आपके बच्चों के लिए है। तो अगर आप पेरेंट्स हो तो भी पूरा इस वीडियो को देखना, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट्स होने वाला है। तो अगर मैं सिंपल से बात करूं इस एग्जाम की, तो ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट कराया जा रहा है हब फॉर फ्यूचर फाउंडेशन के द्वारा। हब फॉर फ्यूचर फाउंडेशन इस पूरे इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है। डिफरेंट जो हमारे एरियाज में कोचिंग है, उन्होंने उनकी हेल्प ली है और उन कोचिंग सेंटर्स की हेल्प से ये आपके घर तक इस एग्जाम को पहुंचाने की इसमें पूरा मुहिम ये चला रहे हैं कि हर एक बच्चा इसके अंदर पार्टिसिपेट करे, क्योंकि उससे क्या है, उनकी देखो स्किल सुधरने वाली है। बच्चों को बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एक माहौल अच्छा सा मिलेगा, बहुत ज्यादा वो अच्छा फील करेंगे। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्यारा सब्जेक्ट है, जिसमें बच्चा अपने आप को फील कर सकता है और बहुत ज्यादा मतलब उसके जो माइंडली डेवलपमेंट है वो अच्छे से होता है। तो हब फॉर फाउंडेशन की बहुत ही अच्छी ये पहल है, तो इसमें सबको पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। अगर मैं इस एग्जाम की आपसे बात करूं, तो ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम 3 लेवल पे लिया जा रहा है। ये जो पूरा एग्जाम ओलंपियाड है, ये 3 लेवल पे होने वाला है। पहला जो लेवल है, इसमें उन्होंने लिखा है चैलेंजर। ये चैलेंजर जो एग्जाम है, ये 6 से लेकर 8 से 8 के जो बच्चे हैं, मतलब 6 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं, वो सब इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे उनकी क्लास कोई सी भी हो। इसमें उन्होंने स्टैंडर्ड को, उनके जो क्लास स्टैंडर्ड उसको मायने नहीं रखा, इसमें उनको एज ग्रुप को रखा है। तो अगर आपका बच्चा 6 से 8 साल के एज में है, तो वो चैलेंजर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके साथ ही अगर आपके बच्चे की अगर एज 9 से 11 साल के बीच में आती है, 9 टू 11 ईयर के बीच में है, तो वो मास्टर जो एग्जाम है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये सेकंड स्टैंडर्ड है इसका मास्टर। चैलेंजर से थोड़ा सा ये टफ एग्जाम होता है मास्टर, क्योंकि एज थोड़ी सी बढ़ जाती है। और अगर आपका बच्चा 12 से लेकर 18 साल के बीच का है, 12 टू 18 ईयर के बीच में आपका बच्चा एग्जिस्ट करता है, तो वो ग्रैंड मास्टर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है, ग्रैंड मास्टर ओलंपियाड के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये 3 लेवल इसमें एग्जाम के रखे गए हैं। पहला है चैलेंजर, दूसरा है मास्टर और तीसरा है ग्रैंड मास्टर। और देखो, इसके अंदर सबसे अच्छी बात बताऊं ना, कि सबके अंदर प्राइज बनी है, सबके अंदर प्राइज बनी है। अब प्राइज बनी है, देखो क्या रखी गई है इसके अंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइज बनी रखी गई है। अगर मैं आपसे सिंपल सा प्राइज मनी की बात करूं, तो देखो, और जो डिफरेंट ओलंपियाड्स होते हैं उसके अंदर जो फर्स्ट रैंकर होता है ना, सिर्फ उसको बेनिफिट होता है। यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट जो टॉप 2 हैं उनको बेनिफिट ज्यादा दिया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बच्चों को मिलने वाला है बहुत कुछ, इसमें बहुत सारे बच्चों के लिए यहाँ पे गिफ्ट है। जैसे कि पहले जो 2 रैंकर होंगे, जो फर्स्ट और सेकंड रैंकर होगा, उन दोनों को ही 1-1 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जा रही है। यहाँ पर 1-1 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जा रही है। और 1-1 लाख की प्राइज मनी के साथ साथ उनको उनकी बुक्स, भाई जो भी आपका बच्चा सपोज करो 9th क्लास में है, तो वो 10th स्टैंडर्ड में जाने वाला है, तो 10th स्टैंडर्ड उनकी जितनी भी एनसीईआरटी की बुक है, जो भी उनके यहाँ पर लगी हुई है सेंटर की, वो सब इनको ये फाउंडेशन, ये संस्था उनको प्रोवाइड कराएगी। सबसे पहला बेनिफिट। इसके बाद जो भी उनके क्लास के सैंपल पेपर्स होते हैं, भाई जब बच्चा एग्जाम देने जाएगा तो उसको बहुत सारे सैंपल पेपर्स की जरूरत होती है, क्योंकि सैंपल पेपर से वो अपनी और अच्छी तैयारी को बहुत अच्छा बूस्ट कर सकता है और अच्छी तैयारी कर सकता है। तो ये सैंपल पेपर भी उनको प्रोवाइड कराएंगे, जो भी अच्छी क्वालिटी के सैंपल, वो सारे सैंपल उनको मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 उनको नोटबुक मिलेंगी इस फाउंडेशन की, जिसमें अपने पूरे नोट्स बना सकते हैं, अपने मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अट्रैक्टिव इनकी बुक्स होते हैं, क्लासमेट की बनी होती है, बड़ी अच्छी इनकी बुक होती है। और साथ ही ये अपनी संस्था के इनको स्कूल बैग भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बना होता है।
तो इतने सारे बेनिफिट्स फर्स्ट टू रैंकर्स को मिलने वाले हैं 1 लाख रुपए के साथ साथ ये सब कुछ तो मिलने ही वाला है। और ऐसा नहीं है कि 1 लाख केवल 1 लाख में से 50% डिवाइड हो, नहीं, दोनों बच्चों को 1-1 लाख रुपए यहां पर दे रहे हैं, तो सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये है। इसके बाद जो हमारे 3 to 5 रैंकर हैं, मतलब 3, 4 एंड 5, जो कि 3 बच्चे होंगे जो 3rd, 4th एंड 5th पोजीशन पाने वाले हैं, इन तीनों ही बच्चों को 50-50 हजार रुपए की प्राइज मनी दी गई है। मतलब तीनों को 50-50 हजार रुपए की प्राइज मनी जाएगी, और इसी के साथ इनको बुक्स इनको भी दी जाएंगी, जो भी ऊपर बेनिफिट्स है वो सब इनको भी है, बुक्स मिल जाएंगे इनको, सैंपल पेपर हो गया, 10 नोटबुक्स हो गई, और एक स्कूल बैग हो गया संस्था का। ये सारी क्वालिटीज इन बच्चों को मिलने वाली है। इसके बाद भी है, ऐसा नहीं है कि 5 रैंक तक ही गिफ्ट है, 5 रैंक तक ही प्राइज है, नहीं, इसके बाद के बच्चों को भी इन्होंने बहुत ज्यादा इनको इंक्रीज करने के लिए सारी प्राइज मनी रखी गई है। जो बच्चा 6 to 10 रैंक पे आता है, मतलब 6 से लेके 10 रैंक को जो बच्चा एक्वायर करता है, जो ऑक्युपाई करता है, उन सभी को 20-20 हजार रुपए की प्राइज मनी यहाँ पर दी गई है। और जो बच्चे 11 से लेके 50 रैंक तक आने वाले हैं, ध्यान रखना 11 से 50 रैंक तक, उन सभी बच्चों को भी 2-2 हजार रुपए की प्राइज मनी दी जाएगी। मतलब बहुत ज्यादा इसमें प्राइज मनी रखी गई है। अब देखो, प्राइज मनी तो ना एक बहाना होता है, मैं सिंपल से बताऊं, ऐसा नहीं है कि प्राइज मनी देके बच्चों को लुभाना चाहते हैं एग्जाम के लिए। प्राइज मनी इसलिए दी जाती है कि जब बच्चे को कहीं ना किसी एग्जाम से कुछ गिफ्ट रिटर्न में मिलता है ना, तो उसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मैन होता है इसमें, मोटिवेशन की तरीके से। अगर आपका बच्चा इस एग्जाम में क्वालिफाई करता है, 50 रैंक तक है, 50 रैंक तक, भाई और ओलंपियाड्स में क्या होता है कि 1-2 रैंकर्स को ज्यादा बेनिफिट देके छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम 50 रैंकर्स को ये एग्जाम जो है, ओलंपियाड जो है, ये उनको बेनिफिट्स देने वाला है। तो आपका बच्चा अगर थोड़ी सी मेहनत करेगा, वो इजीली 50 रैंक कर सकेगा। और चाहे 2000 रुपए मिले, मायने 2000 रुपए नहीं रखते, मायने रखता है कि उसने एक ऐसे एग्जाम के अंदर क्वालिफाई किया है जो ऑल ओवर इंडिया पे हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे बच्चे से कंडक्ट कर रहे थे, और उनमें से वो टॉप 50 के अंदर निकल के आए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपके बच्चों को बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड एग्जाम करने वाला है। तो मैं तो कहूंगा भाई, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए इस एग्जाम को अप्लाई जरूर करें, जरूर अप्लाई करना चाहिए भाई साहब, क्योंकि ऐसा एग्जाम बार बार नहीं होता है, और बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे मैं इस बारे में शेयर करूं, और आपको पता चलना चाहिए। चलिए, और एक बार इसका स्केल भी देखते हैं कि एग्जाम कैसे होता है, पैटर्न क्या है, कौन कौन से लेवल पे क्या क्या बच्चों को पढ़ना है, तो वो सारी बातें भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं चैलेंजर ग्रुप की बात करूं, चैलेंजर में हमारे 6 साल से 9 साल तक के जो बच्चे हैं वो चैलेंजर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी 8 साल तक के लिए बच्चे के लिए। इसमें उनको पढ़ना क्या है, देखो, इसमें अगर सिंपल सी बात करूं तो 100 क्वेश्चन इस एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, और उनको 30 मिनट दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट है। और 100 क्वेश्चन में इनको कुछ ज्यादा लेंथी नहीं है, सिंपल कैलकुलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि उनका मेंटल एडिशन हो गया कि किस तरीके से उस क्वेश्चंस को जल्दी से ऐड कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज को, देन मेंटल सब्सट्रैक्शन हो गया, कैसे वो चीजों को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, देन एक्सपोनेंट्स हो गए, प्राइम फैक्टराइज हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, मेंटल मल्टीप्लीकेशन हो गया, एंड डिवीजन, सिंपल रेशियोज वाले क्वेश्चन इसके अंदर हो सकते हैं, एवरेज हो गया, एचसीएफ, एलसीएम, स्क्वायरिंग करना, नंबर की स्क्वायरिंग जो करते हैं, क्यूबिक करना, क्यूब रूट से निकालना, स्क्वायर रूट, परसेंटेज। बहुत ही सिंपल यहाँ पर टॉपिक रखे गए हैं, बहुत आसान टॉपिक है, और एग्जाम का लेवल इस तरीके से होता है कि बच्चों को इजिली सॉल्व भी कर ले। यहाँ पर मेन मायने रखता है बच्चे की स्पीड, कि बच्चा कितनी तेजी से कैलकुलेशन कर सकता है। अगर वो जितनी ज्यादा तेजी से कैलकुलेशन कर सकता है, वो इजिली इसके एग्जाम को क्रैक कर सकता है। क्लियर है? 100 क्वेश्चन 30 मिनट में बच्चे को करना है, इससे बच्चे की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी, और उसको बहुत ज्यादा एंजॉय आएगा, मजा आएगा उसका एग्जाम देने में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है, जिसे मास्टर ग्रुप इन्होंने बोला है 9 से 11 साल तक के लिए, इसके अंदर भी सेम यही टॉपिक है, बस थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाने वाला है यहाँ पर, और यहाँ भी सेम वही है, 30 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन बच्चों को करने, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद जो लास्ट हमारा ग्रुप आता है, इसमें ग्रैंड मास्टर ग्रुप, जिसके अंदर 12 से 18 साल तक के बच्चे इसके अंदर आने वाले हैं। इस एग्जाम के अंदर टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होने वाले हैं, और उनको 1 आवर्स का टाइम मिलेगा, यानी कि 60 मिनट उनको मिलने वाले हैं। तो 60 मिनट में उनको 80 क्वेश्चन करने हैं। उनको टाइमिंग इसलिए ज्यादा दी गई है कि ये थोड़ा सा और हायर स्टैंडर्ड हो गया, इस पे क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से उनको अरेंज करना है क्वेश्चन को। टॉपिक सब आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, जो जो इसमें पूछे जाएंगे मैथमेटिक्स से, जैसे कि हमारा नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, और सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन हो चुके, इसमें है हमारे परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेन, एचसीएफ, एलसीएम। मतलब सिंपल सी बात बोलूं तो 8th स्टैंडर्ड तक के सारे चैप्टर हैं, जो भी आपने 8th क्लास तक पढ़े हैं वही सारे चैप्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आप चाहे 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, साइंस साइड के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया केवल एज ग्रुप को रखा गया है। तो सारे ही बच्चे इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम कब होगा? तो एग्जाम की जो डेट रखी गई आपके अप्रैल टू जून रखी गई है, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने के बीच में कभी भी एग्जाम हो सकता है। ये डेट इसलिए रखी गई है क्योंकि इस साल इंडिया में जो है बच्चों के इलेक्शन है,
सॉरी बच्चों के एग्जाम है, इलेक्शन तो सरकार के होने वाले हैं। बच्चों के एग्जाम है जो मार्च तक चलेंगे, तो बच्चों के ऊपर एग्जाम का बटन ना हो इसलिए इसको थोड़ा अप्रैल तक खींचा गया है। और इंडिया के अंदर इस बार जो है आपको पता है लोकसभा के इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो उस डेट को देख के सब चीजों को मैनेज करके उन्होंने डेट रखी गई है कि अप्रैल से जून के बीच में कभी भी एग्जाम हो सकता है। मतलब अभी अगर आप अभी से तैयारी इसके थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करते हो तो आपके पास 4 महीने अप्रोक्सी हैं, 4 से 5 महीने आपके पास है, तो आप बहुत अच्छी आप तैयारी भी कर सकते हो और इस एग्जाम को इजिली क्वालिफाई भी कर सकते हो। तो बस जल्दी से तैयार हो जाइए और इस एग्जाम को जल्दी से आप फील करिए। अब किस तरीके से इस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो मैं आपको बताऊं। तो अप्लाई करने के देखो बहुत सिंपल सा मेथड बनाया गया, आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे भी अप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन क्या है कि इस संस्था ने क्या करा है ना, इस संस्था ने अपने वॉलंटियर्स को डोर टू डोर भेजा है। तो ऑल ओवर दिल्ली के अंदर अपने वॉलंटियर्स को भेज रहे हैं, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा बड़ा, ऑल ओवर इंडिया एग्जाम हो रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया तक तो हमारे वॉलंटियर्स नहीं जा पाएंगे इनके। तो इन्होंने क्या करा है, अपने वॉलंटियर्स को ऑल ओवर दिल्ली इन्होंने भेजा है, डोर टू डोर जा रहे हैं, हर पेरेंट्स को एग्जाम के बारे में बता रहे हैं। तो आपके हो सकता है आपके घर भी आए तो आप उनसे वहां पर अप्लाई करा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो खुद से अप्लाई करना, आप चाहते हो कि नहीं जी मैं तो अपने खुद से आज ही अप्लाई कर दो एग्जाम के लिए, तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इनका, हेल्पलाइन नंबर, आप इस पर कॉल भी कर सकते हो। नहीं तो आप सिंपल इस पर मैसेज टाइप करिए, मैसेज से अपना नाम लिखना और नाम लिख के बोलना है कि आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस एग्जाम। तो वो आपको वहां से एक गूगल फॉर्म भेजेंगे, एक मैसेज आपको करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल फॉर्म कैसा होगा। तो गूगल फॉर्म भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके का आपको वहां पर गूगल फॉर्म मिलने वाला है। तो सिंपल सा आप गूगल फॉर्म के जरिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देखिए इस टाइप का आपके पास एक गूगल फॉर्म आएगा, आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, गूगल फॉर्म जैसे आपके पास आने वाला उस गूगल फॉर्म को आप ओपन करना। जब इस गूगल फॉर्म को आप ओपन करोगे तो आपके पास कुछ डिटेल फिल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास आने वाले हैं। जैसे कि देखिए हॉफर फाउंडेशन द्वारा एग्जाम कराया जा रहा है, एग्जाम का नाम क्या है, मास्टरमाइंड मैथ्स ओलंपियाड 2024। इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हो। देन यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, नाम के बाद आपको अपनी एज डालनी है कि आपकी एज क्या है, 6 साल है, 7 साल है, जो भी आपकी एज है वो आप टाइप कर देना। देन आप किस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप यहाँ पर चैलेंजर ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हो, मास्टर या ग्रैंड मास्टर, जो भी आप कर रहे हो आपको फिल करना है। देन अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पर आपको लिखनी है, आपका एड्रेस शॉर्ट में एड्रेस लिख देना कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। और लिख भी दोगे तो बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि जब ये आपको पोस्टल ग्रुप मतलब आपको वहां पर बुक्स भेजेंगे, बैग्स भेजेंगे, तो इनको इजी हो जाएगा इस एड्रेस पे भेजना। तो कोशिश करना ज्यादातर वो एड्रेस डालना जिसमें आप करंटली रहते हो, पोस्टल एड्रेस, जिससे कि आपको ये आसानी से बैग, बुक्स, नोटबुक वो सब भेज पाए। तो उसका थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान रखना। अपना फोन नंबर आपको डालना है यहाँ पर, फोन नंबर वो आप डालना है यहाँ पर जो आप व्हाट्सएप पे एक्टिव है। व्हाट्सएप पे एक्टिव होगा तो उससे क्या है कि जो अगर कोई इनको मैसेज भी आपको भेजना है तो आपसे वो व्हाट्सएप ग्रुप पे इजीली वो भेज सकते हैं। तो वो सब यहाँ पर अपना नंबर आपको डालना है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी, ध्यान रखना इस एग्जाम की फीस 100 रुपए है। इस एग्जाम की जो फीस उन्होंने चार्ज रखा है वो छोटा सा चार्ज रखा है, 100 रुपए इसके एग्जाम का चार्ज रखा है उन्होंने। तो वो चार्ज भी संस्था इसलिए कहती है कि उन्होंने इसलिए रखा है कि एक तो फाउंडेशन है तो थोड़ा सा ये समाज सेवा में करते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा उनको फंड मिल जाएगा, और दूसरा जितना भी पैसा के पास कलेक्ट होगा वो सब इन्हीं पे बच्चों पे वो खर्च कर देने वाले हैं, क्योंकि प्राइज मनी इसलिए उन्होंने इतनी अट्रैक्टिव रखी है कि सारा पैसा ये उनके ऊपर खर्च कर देंगे। तो इसलिए 100 रुपए इस एग्जाम का चार्ज उन्होंने रखा है। तो 100 रुपए मुझे लगता है इतना ज्यादा है, कोई भी बच्चा इसको पे कर सकता है इजिली। इतने में तो मोमोज भी खा जाते हैं भाई हम, तो आराम से पे कर सकते हैं। मोड क्या है, देखिए ये इनका बैंक अकाउंट है, इस बैंक अकाउंट आप पे कर सकते हो, बैंक अकाउंट में आराम से पे कर दीजिए आप। दूसरा क्या है, यहाँ पर एक फोन पे आपको दिया हुआ है, आप इस फोन पे के अंदर भी आप पे कर सकते हो। यहाँ पे इसको स्कैन करेंगे, आप यहाँ पे कर दीजिए। पे करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी रिसिप्ट आती है वो रिसिप्ट आप इसके अंदर डाल देना, और रिसिप्ट यहाँ सेंड करके इसको सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपके फॉर्म के पास पहुंच जाएगा, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपको सब मिलती जाएगी और आप सब इसमें तैयारी कर सकते हो। तो बहुत ही अट्रैक्टिव इन्होंने, काफी अच्छा इन्होंने तरीका रखा है, बहुत सिंपल सा मेथड है, आप आराम से इसमें अप्लाई भी कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद जो भी आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे उस पर कि डेली आपको अपडेट देते रहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव आपके लिए होने वाला है। तो मैं तो कहूँगा भाई जल्दी से आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करिए, बहुत अच्छा है और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो अपने बच्चों को बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट कराइए और उनको भी बताइए कि मैथमेटिक्स होती क्या है, और मैथमेटिक्स से वो अपनी प्राइज को भी जीत सकते हैं। चलिए जी, तो आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और कंटेंट लेके आऊंगा। हाँ एक बात तो रहेगी, मैं आपको बताना भूल गया कि किस तरीके से इसकी आपको तैयारी करनी है, एक मिनट, कि किस तरीके से हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे वो भी आपको बता दूं। तो हमारे चैनल पे हमने ये बेनिफिट रखा है आप सभी के लिए, कुछ दिन बाद हो सकता है नेक्स्ट वीक से हम आप सभी के लिए इवनिंग में 7 बजे से क्लास कंडक्ट करा देंगे आपके लिए, जिसमें हम ओलंपियाड में जितने भी चैप्टर्स होने वाले हैं सबको आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे कि किस तरीके से एग्जाम क्वेश्चन आते हैं वहां पर, किस तरीके से उनका आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो सारी बातें मैं आपसे करूंगा। तो आपको बेनिफिट भी हो जाएगा, आपको फ्री कोचिंग भी मिल जाएगी, और इससे आप एग्जाम के लिए तैयार भी हो जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, आपको वहां भी बेनिफिट मिलेगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आप सभी से ऐसे ही कंटेंट के साथ, आपके लिए और भी एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन लेते आता रहूंगा मैं। चलिए जब मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।